कहते हैं पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र विश्व के भूगोल में देखेंगे प्रमुख सागर, जो कि अब तक PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें सभी MCQ और फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। जो कि ये सामान्य भूगोल के अंतर्गत घटना चक्र सामान्य भूगोल दो पार्ट में बटा हुआ है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में भारत का भूगोल हम लोगों ने कवर कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें भारत का भूगोल और जो विश्व का भूगोल का घटना चक्र है वो एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो विश्व के भूगोल का ये 17वां लेक्चर है। इसमें हम लोग प्रमुख सागर देखेंगे। प्रमुख सागर से रिलेटेड जो अब तक PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका ROR हो, UPPCS हो, SSC हो, BPSC हो या LT ग्रेड हो, या आपका GIC लेक्चरर हो या TGT हो या PGT हो। सभी के लिए सभी एग्जामों में आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि स्पेशली अगर देखा जाए तो जो लोग सोशल साइंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो TGT हो या PGT हो, वहाँ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो NCERT सार संग्रह वन लाइनर चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर आपका सारा कुछ कंप्लीट है, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, और चाहे वो आपका प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, या आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास हो, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और इंडियन इकोनॉमिक, ये सब के चैप्टर, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर दी हुई है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि विश्व के प्रमुख सागर में जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको पहले देख ले रहे हैं। पहला कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विश्व के प्रमुख सागर इस प्रकार हैं, देख ले रहे हैं। विश्व के जो सागर हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो सागर है कह रहा है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर ये चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला हुआ है। कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। इसकी अधिकतम अगर गहराई की बात करें तो 5016 मीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बेरिंग सागर है, दूसरा जो सागर है आपका बेरिंग सागर। बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है और इसका विस्तार लगभग 8,84,900 वर्ग किलोमीटर है। बेरिंग सागर की अधिकतम ज्ञात जो गहराई है लगभग 4,773 मीटर है। और नेक्स्ट जो आपका सागर है भूमध्य सागर। तीसरा सागर आपका भूमध्य सागर, पहला है आपका दक्षिणी चीन सागर, दूसरा है बेरिंग सागर, तीसरा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। अगर ये पूछा जाए कि स्थल से घिरा हुआ सबसे बड़ा सागर तो आपका भूमध्य सागर है। ये सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। साथ ही साथ इसकी ज्ञात अगर गहराई की बात करें तो 4,632 मीटर है। और अगला है जापान सागर। जापान सागर ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। इसकी जो सर्वाधिक ज्ञात गहराई है वह 3,742 मीटर है। नेक्स्ट जो सागर है वो आपका काला सागर है। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप और काकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीपीय जो कि तुर्की से घिरा हुआ है। ये पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। और नेक्स्ट जो आपका सागर है वो आपका आता है कैस्पियन सागर। तो जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील भी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो आपका कैस्पियन सागर है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी जो सीमाएं हैं वह रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान से लगी हुई हैं। और नेक्स्ट जो है वो अजोव सागर है। अजोव सागर पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च जल डमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित हैं। अरल सागर, इसके बाद जो आता है वो आपका अरल सागर आता है। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। और आगे कह रहा है कि सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की जो है वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं और ये आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे कह रहा है इटली, सिसिली और सार्डिनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा हुआ है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल और बेनिफिशियो एवं मिशना जलसंधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागर से जुड़ा हुआ है। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमाएं भी भूमध्य सागर से मिलती हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो जॉर्डन देश का विस्तार ये भी भूमध्य सागर तक नहीं है। सीरिया, लेबनान एवं इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। टर्की या तुर्की यूरेशिया में अवस्थित एक देश है। इसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप में तथा बड़ा भाग पश्चिमी एशिया में स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एशियन सागर एवं मरमरा सागर स्थित है। और काला सागर की अगर बात करें तो काला सागर व भूमध्य सागर यानी काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। तुर्की या टर्की की सीमाएं 8 देश से लगी हुई, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। जो तुर्की या टर्की है इसकी सीमाएं 8 देशों से लगी हुई हैं जो इस प्रकार हैं। और वो देश कौन कौन है? उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया से लगी है, पश्चिम में ग्रीस से जो कि यूनान में पड़ता है, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया से, पूर्व में ईरान से और आर्मेनिया से एवं अजरबैजान, दक्षिण पूर्व में इराक एवं सीरिया से लगी हुई हैं। यानी 8 देश की सीमाओं से ये टर्की लगा हुआ है। ये विश्व के प्रमुख सागर हैं। इसका ये मानचित्र है, देखिए ये जो मानचित्र है ये अलास्का की खाड़ी है आपके यहाँ पे, प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी है और गारसेगो सागर है, सारगैसो सागर है और कैरेबियन सागर है, साथ ही साथ लेब्राडोर सागर और से लॉरेंस की खाड़ी यहाँ है, बिस्केक की खाड़ी है, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और उसके साथ साथ ये है बेफिन की खाड़ी आपके यहाँ पे पड़ता है और ग्रीनलैंड सागर ये है आपका और बेथेनिया की जो है खाड़ी ये है, साथ ही साथ काला सागर आपका दोस्तों ये है और बेरेंटस सागर है, साथ ही साथ काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ है, फारस की खाड़ी है, अरब सागर, अदन की खाड़ी है, लाल सागर, गिनी की खाड़ी, ये अटलांटिक महासागर आपका है और ये जोवा सागर, हिंद महासागर, तिमोर सागर, साथ ही साथ यहीं पे आप लोग देखते हैं कि जो है ये ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर
फिलीपींस सागर के साथ साथ अराफुरा सागर और तस्मान सागर। ये दोस्तों इसका कुछ मैप था जो कि वर्ल्ड मैप है विश्व के प्रमुख सागर से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से बना हुआ है। UPBEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। तो अजरबैजान, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। में किस एक सागर के किनारे स्थित है? यानी अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कैस्पियन सागर। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है। तो पहले नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, कैस्पियन सागर। यानी अजरबैजान की राजधानी हमें सीधे जानना है बाकू। बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? तो एक कैस्पियन सागर। और बाकू आपको ये याद रखना है कि कहाँ की राजधानी? अजरबैजान की। आगे देखते हैं अजरबैजान, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू ये कैस्पियन सागर के तट पर बसा है। इसका सबसे बड़ा शहर है। ये अजरबैजान के पूरब में स्थित है। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम देश है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में अजरबैजान पड़ता है और अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूछा जा सकता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है आपका बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टर्की। टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर। दोस्तों टर्की के उत्तर में काला सागर पड़ता है। तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई अर्थात यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है, विस्तार है इसका तुर्की का, तुर्की देश का। इसकी जो सीमा है वो 4 सागरों से लगी हुई है। एक तो उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मार्मरा सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। अतः जो अगर देखा जाए टर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर का ए विकल्प होगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि टर्की किनके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले फैक्ट में देखा टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। टर्की कहिए या तुर्की कहिए, तो तुर्की जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य यानी बीच में स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, पश्चिम में एजियन सागर स्थित है। काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर एवं दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। इस प्रकार विकल्प आपका भी सही है, काला सागर और भूमध्य सागर। तो 3 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प हुआ। और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम आपको बताना है। यानी पश्चिम से पूरब की तरफ आपको जो है क्रम लगाना है। तो पश्चिम में सबसे पहले आपके भूमध्य सागर पड़ेगा और उसके बाद में आपका काला सागर पड़ेगा, उसके बाद कैस्पियन सागर पड़ेगा और फिर अरब सागर पड़ेगा। अर्थात राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प होगा। और यही क्रम इनका होगा कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक सागर क्या है। यानी आंतरिक सागर है तो एक कैस्पियन सागर को ही आंतरिक सागर कहते हैं। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है सागरों में जो कैस्पियन सागर है एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर, जबकि कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर भी है। जिसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में ये कैस्पियन सागर फैला हुआ है। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह कौन सा सागर है। तो वह सागर है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है सारगैसो, जो कि सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती हैं, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा जो है सारगैसो जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इस जो है सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा।
तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारगैसो समुद्र की जो विशिष्टता है वो क्या है। तो सारगैसो सागर की जो विशिष्टता है वह ये है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पतियाँ, चूँकि सारगैसो सागर में विशिष्ट प्रकार की जो है समुद्री वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसकी विशेषता है। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है। कौन सा ऐसा सागर है जिसमें तट रेखा नहीं है। तो सारगैसो एक ऐसा सागर है जिसमें कोई भी तट रेखा नहीं है। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। इसका फैक्ट हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहा था सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, पूर्व उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पतियां बहुतायत में पाई जाती हैं, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। अतः उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट है सारगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। और इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा 8 नंबर का वो भी विकल्प होगा सारगैसो सागर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली, सिसिली और सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ सागर का नाम आपको बताना है। तो इटली, सिसिली और सर्डिनिया एवं कोर्सिका से जो घिरा सागर है वह टिरहेनियन सागर है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, टिरहेनियन सागर। इटली, सिसिली और सर्डिनियन एवं कोर्सिका से टिरहेनियन सागर घिरा हुआ है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है। दोस्तों, घटना चक्र विश्व के भूगोल का एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर, और ये आपका जो है ये 16वां लेक्चर है। और इससे पहले आपके 15 लेक्चर अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं बाकी की और सीरीज। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो अरल सागर के जो किनारे स्थित है दोस्तों वह कजाकिस्तान ये और उज्बेकिस्तान। अभी हम लोगों ने ऊपर जब फैक्ट पढ़ा था तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये दोनों आपके अरल सागर के किनारे स्थित हैं। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर के मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। कौन सा ऐसा अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो चाड देश की जो सीमा है वह भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, बाकी अल्जीरिया की मिलती है, मोरक्को की मिलती है और ट्यूनीशिया, ये तीनों जो है देशों की जो सीमाएं हैं। और ये तीनों देश अफ्रीकी देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है। इससे पहले हमने स्थलरुद्ध चैप्टर पढ़ाया है और उसमें जो है स्थलरुद्ध के बारे में बताया गया है कि स्थलरुद्ध क्या है, कैसे देश को स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। इससे पिछले वीडियो में आप पा जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो वो देश है जॉर्डन। जॉर्डन भूमध्य जो है सागर तक नहीं फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल स्थित हैं, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। यानी सीरिया, लेबनान और इजराइल की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से मिलती है। तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरा सागर है। अब आपको सबसे गहरा सागर बताना है। तो सबसे गहरा सागर पहला ही सागर है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर आपका सबसे गहरा सागर है। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। विकल्प में दिए गए सागरों की गहराई यानी दक्षिणी चीन सागर की गहराई 5016 मीटर है। वहीं बेरिंग सागर की गहराई 4773 मीटर है। भूमध्य सागर की गहराई 4632 मीटर है। जापान सागर की गहराई 3742 मीटर है। ये अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। इसीलिए फैक्ट्स ज़्यादा जरूरी है। फैक्ट्स से थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है और दिक्कत नहीं होती है।
आगे देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपका एक तरफ सागर दिया हुआ है, एक तरफ सागर से लगा हुआ देश दिया हुआ है, और इसमें कोट दिया हुआ है और कोट का चयन आपको करना है। तो इसमें देखिए एक तरफ सागर दिया हुआ है और एक तरफ जो है आपका सागर से लगे देश दिया हुआ है। जैसे एड्रिएटिक सागर जो है ये कहाँ से लगा हुआ है, ये अल्बानिया सागर से लगा हुआ है, ये सही है, पहला सही है। उसके बाद में काला सागर क्रोशिया से लगा हुआ है, ये गलत है, क्रोशिया से नहीं लगा है। कैस्पियन सागर एक कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से लगा हुआ, ये भी सही है। तो एक तो पहला सही हो गया, एक तीसरा सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं भूमध्य सागर ये मोरक्को से लगा हुआ, ये भी सही है। तो 4 नंबर भी सही, यानी पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। पांचवा देखते हैं लाल सागर, ये सीरिया से, तो लाल सागर सीरिया से नहीं है, ये गलत है। तो हमारा जो कोट निकल के आया वो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फर्स्ट थर्ड फोर्थ यानी राइट ऑप्शन आपका भी विकल्प है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए देशों में अल्बानिया क्रोशिया एड्रियाटिक सागर से, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से तथा मोरक्को और सीरिया भूमध्य सागर से जो है संलग्न है। तो इस हिसाब से ये सही है। और 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। नहीं हमें देखना है, तो काला सागर के तट पर स्थित नहीं, सीरिया नहीं है, बाकी टर्की स्थित है, यानी टर्की स्थित है और जॉर्जिया स्थित है, बुल्गारिया स्थित है। ये टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये तीनों जो है काला सागर के तट पर स्थित हैं, जबकि सीरिया काला सागर के तट पर नहीं स्थित है। तो 15 नंबर का चूंकि नहीं पूछ रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ये विकल्प होगा, सीरिया। तो 15 का ये सही है। और 15 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है काला सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस और पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। और विश्व का भूगोल के साथ साथ हमने जो है घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास में घटना चक्र हमने शुरू किया है। इसका पहला वीडियो आया है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और इसके बाद अब जो है इस पे काम शुरू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।